अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अंस रिजवी को पनाह देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या मस्जिद रहमत आलमीन मुफ्ती मुनीब साहब के हवाले होने जा रही है? इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन कराम, मामला ये है कि पिछले 2 दिनों से मुसलसल आपको ये बात बताई जा रही है कि ज़राए के ज़रिए ये ख़बर दी गई है कि हाफ़िज़ रिजवी को मुबैना तौर पर डेरा गाजी खान से गिरफ़्तार कर लिया गया है। पहले सिर्फ एक्स पर ज़राए के ज़रिए सहाफ़ी ये ख़बरें दे रहे थे और अब कुछ सहाफ़ियों ने अपने व्लॉग में भी इस पर बात की है। तो नाज़रीन कराम, इसी टॉपिक पर बात करते हुए मंसूर अली खान साहब ये फरमा रहे थे कि हाफ़िज़ साद रिजवी के छोटे भाई अंस रिजवी को मुबैना तौर पर डेरा गाजी खान से गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस शख्स के घर हाफ़िज़ अंस रिजवी रह रहे थे उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ मंसूर अली खान साहब ने यह भी फरमाया कि जिस शख्स ने हाफ़िज़ अंस रिजवी को बना दी हुई थी वो किसी साबिक़ वज़ीर का बांजा भी है और इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकामी अमीर भी है। मगर मंसूर अली खान साहब, आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करनी है कि अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस खबर की तस्दीक की थी कि हाफ़िज़ साद रिजवी पहले दिन से ही इदारों की तहवील में हैं, तो उसके बाद आप अपने व्लॉग में ये फरमा रहे थे कि आपके ज़राए यही कहते हैं कि हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई आज़ाद कश्मीर में हैं। तो मंसूर अली खान साहब, ज़रा अपने ज़राए से पूछ कर बताएं कि जो शख्स आज़ाद कश्मीर में था वो डेरा गाजी खान से किस तरह गिरफ्तार हो गया है। यानी कि नाज़रीन कराम, ये मजाक है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह कहा कि हाफ़िज़ साद रिजवी पहले दिन से ही मुबैना तौर पर इदारों की तहवील में हैं, तो उस वक्त मंसूर अली खान साहब अपने व्लॉग में ये फरमा रहे थे कि रिजवी बरदरान आज़ाद कश्मीर में हैं। और अब जब यह खबर सामने आई है कि मुबैना तौर पर हाफ़िज़ रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वही मंसूर अली खान साहब ज़राए से ये खबर दे रहे हैं कि हाफ़िज़ रिजवी डेरा गाजी खान से गिरफ्तार हुए हैं। तो फिर एक बड़े सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार से ये तो सवाल बनता है कि 2 हफ्ते पहले आपके ज़राए ये कह रहे थे कि रिजवी बरदरान आज़ाद कश्मीर में हैं, तो फिर हाफ़िज़ रिजवी डेरा गाजी खान से किस तरह गिरफ्तार हो गए हैं। तो नाज़रीन कराम, इस बात का एक ही मतलब है कि मुबैना तौर पर तहरीक लब्बैक के कायदीन और ख़ास तौर पर रिजवी बरदरान पहले दिन से ही इदारों की तहवील में हैं और अब हाफ़िज़ रिजवी की गिरफ्तारी डालने के लिए ये खबर फैलाई जा रही है कि उनको डेरा गाजी खान से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब देखना यह है कि कब तक हुकूमत या पुलिस का इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आता है और कब तक हाफ़िज़ रिजवी की गिरफ्तारी डाली जाती है। मगर मंसूर अली खान साहब एक सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हैं, तो उनकी खिदमत में सवाल यही करना है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह ऐलान किया था कि हाफ़िज़ साद रिजवी मुबैना तौर पर इदारों की तहवील में हैं, तो मंसूर अली खान साहब उस वक्त आप ये फरमा रहे थे कि रिजवी बरदरान आज़ाद कश्मीर में हैं, तो जो लोग आज़ाद कश्मीर में थे वो डेरा गाजी खान से किस तरह गिरफ्तार हो गए हैं। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से मंसूर अली खान साहब क्या फरमाते हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के मरकज़ मस्जिद रहमत आलमीन के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, पिछले 3 महीनों से मस्जिद रहमत आलमीन सील है और वहाँ पर नमाज और जुमा भी अदा नहीं हो रहा। और इसी हवाले से वकील एहसान अरब साहब पिछले 3 महीनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद को डीसील कराया जाए और वहाँ पर नमाज और जुमा दोबारा शुरू हो सके। तो इसी हवाले से चंद दिन पहले मुफ्ती मुनीब साहब ने भी हुकूमती वज़रा के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद ताहा चीमा साहब का एक बयान सामने आया था और ताहा चीमा साहब ने ज़राए के ज़रिए ये खबर दी थी कि हो सकता है कि मस्जिद रहमत आलमीन रमज़ान से पहले खोल दी जाए। तो अब इसी हवाले से कुछ ज़राए
ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि फ़िलहाल मस्जिद रहमतुल आलमीन मुफ्ती मुनीर साहब के हवाले की जाए और वहाँ पर नमाज और जुम्मा दोबारा शुरू हो जाए। तो अब देखना यह है कि कब तक मस्जिद रहमतुल आलमीन खोली जाती है और कब तक वहाँ पर नमाज और जुम्मा दोबारा शुरू होते हैं। मगर पंजाब हुकूमत और वहाँ की इंतज़ामिया से ये सवाल बनता है कि आखिर एक मस्जिद को 3 महीनों से क्यों बंद किया गया है और वहाँ पर नमाज और जुम्मा क्यों अदा नहीं हो रहे। जहाँ तक बात है हाफिज अनस रिजवी की, तो एक बार फिर सवाल यही है कि पिछले 3 दिनों से मुसलसल सोशल मीडिया पर यह खबर दी जा रही है, तो क्या वजह है कि अभी तक हुकूमत और पुलिस ने इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की और ज़राए के ज़रिए ये खबरें सामने क्यों आ रही है। और नाज़रीन किराम, इस हवाले से आखिरी बात यह है कि पहले पुलिस ज़राए के ज़रिए भी यही खबर दी गई थी कि रिजवी बरदरान मुबैना तौर पर आज़ाद कश्मीर में हैं। तो एक बार फिर सवाल यही है कि जब 3 महीनों से ज़राए ये दावा कर रहे थे कि रिजवी बरदरान आज़ाद कश्मीर में हैं, तो फिर हाफिज अनस रिजवी डेरा गाजी खान से किस तरह गिरफ्तार हो गए हैं। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से मज़ीद तफसीलात कब सामने आती हैं। मगर नाज़रीन किराम, जिस तरह हाफिज अनस रिजवी के हवाले से खबर दी जा रही है, तो इससे लगता यही है कि शायद अब हाफिज अनस रिजवी को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। तो यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी डालने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो अब देखना यह है कि कब तक इस खबर के हवाले से हुकूमत और पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ सामने आता है। और इसी हवाले से नाज़रीन किराम, 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई थी, जहां पर यह देखा जा सकता था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन जेल के अंदर भी लब्बैक के नारे लगा रहे थे और उनके हौसले बुलंद थे। इससे पहले भी वीडियो सामने आई थी जहां पर यह देखा जा सकता था कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को अदालत में पेश किया गया था, तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के कारकुन लब्बैक के नारे लगाकर ये पैगाम दे रहे थे कि हम आज भी अपनी जमात और अपने कायद के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो मुसलसल 3 महीनों से जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया गया है, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने अपनी जमात और अपने कायद का साथ नहीं छोड़ा। तो इसीलिए ताकतवर हलकों से भी यही गुजारिश करनी है कि ऐसी जमातें जिनकी जड़ें अवाम में हों और ऐसी जमातें जो पाकिस्तान के हर सूबे में मौजूद हों, तो आप उनको जबर और जुल्म के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसका हल यही है कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और इन तमाम मामलात को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। जब तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी इस सारे निज़ाम को मानते हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस निज़ाम के तहत आगे चलना चाहती है, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बार बार रास्ता क्यों रोका जाता है। यानी कि एक ऐसी जमात जिसको लाखों लोग वोट देते हैं और जिसकी करोड़ों लोग हमायत करते हैं, तो क्या वजह है कि ऐसी जमात का बार बार रास्ता रोका जाता है और उस पर पाबंदी लगाई जाती है। तो लिहाजा इसका हल यही है कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और इस सारे मामले को पुरअमन तरीके से हल किया जाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी को रास्ता दिया जाए, ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी लिहाज से आगे बढ़ सके और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी निज़ाम में अपना किरदार अदा कर सके। नाज़रीन किराम, इस बात की कोई हिमायत नहीं करता कि कानून को हाथ में लिया जाए। तो लिहाजा जिसने भी कानून को हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर आप चंद लोगों की वजह से पूरी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो लिहाजा अब भी वक्त है कि हुक्मरान होश के नाखून लें और तहरीक लब्बैक के साथ बामकसद मुज़ाकरात करें और इस सारे मामले को पुरअमन तरीके से हल करें। अगर नाज़रीन किराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।